अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गपशप आज बड़ा अहम वाक़या। घरों में झगड़े अक्सर आपने देखा, मियाँ बीवी में लड़ाई चल पड़ती है और कई दफ़ा पर लड़ाई मुसीबत बन जाती है। एक दूसरे पे हमले किए जाते हैं। जब मियाँ गुस्से में होता है तो वो पहले बोलता है, जब वो खामोश होता है फिर बीवी बोलती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि दोनों ही बोलते हैं, समझ किसी को भी नहीं आ रही होती कि क्या कह रहा है। मुकाबला बोलने का होता है। कई घरों में फिर ये हालात हो जाते हैं कि जो आजकल मैंने देखा और मैंने जब इस पर सर्च की, ये वाकया बड़ा अहम आपको मैंने सुनाना है। अभी जहाँ आप कहीं परेशान ना हो जाए, थोड़ा मैं पहले आपको बता दूं, क्योंकि मसाला लगाना भी ज़रूरी होता है शुरू में, वरना पता ही है कि देग जो है वो फिर नहीं पकती अच्छी तरह। तो मकसद ये है बताने का कि कई दफ़ा फिर मैंने एक बंदे से पूछा कि आपकी जब लड़ाई होती है तो आप क्या करते हो? कहता फिर मैं पंजाबी में गालियाँ निकालता हूँ। मैंने कहा यार पंजाबी में गालियाँ और उर्दू में कोई फ़र्क होता है गाली? कहता मुझे फिर मज़ा आता है कि मैं पंजाबी में गाली निकालूँ। फिर मैंने उस खतून से पूछा कि आप क्या करती है? कहती ये पंजाबी में गालियाँ निकालता है तो फिर मुझे अच्छी तरह समझ आ जाती है कि ये अब गालियाँ निकाल रहा है, क्योंकि उर्दू इसकी ठीक नहीं है और ये फिर उर्दू में मुझे समझ नहीं आती इसकी गालियों की। तो मैंने कहा चले कुछ ना कुछ तो फ़ायदा है। मियाँ बीवी में लड़ाई होगी, ये वाक़या जो हमें मिला उसमें अब मैं असल हकीकत की तरफ चलता हूँ। तो वो बीवी गुस्से में थी, मियाँ भी गुस्से में था। मियाँ एक शरीफ आदमी था। बीवी उस दिन ब्लड प्रेशर आई, उसने गुस्से में कह दिया अपने मियाँ को कि आप अगर मर्द हो तो मुझे तलाक दे दो। वो बेचारा कहने लगा कि देखो मैं मर्द ही हूँ तो इसीलिए तुम्हारे साथ शादी हुई, तुम एक औरत हो और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें तलाक दूँ। वो कहने लगी नहीं, आज तुम्हारी मर्दानगी का पता चलेगा, तुम मुझे तलाक दे दो। वो बेचारा समझाने लगा कि ये अच्छी बात नहीं, आप जिस बात में हो अगर तलाक दे दी जाए तो फिर आपको पता नहीं कि कितने मसाइल बनते हैं। फिर वो औरत और बढ़ गई। मकसद ये कि एक बुज़ुर्ग थे हमारे, तो वो एक दफ़ा कहीं पे नाराज़ होकर चले गए। तो उनको जब मनाने के लिए गए तो वो कहने लगे कि आपने जितना मुझे कहना उतना ही मैंने पक्के होते जाना है, कि नहीं मैंने बात माननी। तो वही हालात हो जाते, जब कोई बंदा थोड़ा सा प्यार से बोले तो दूसरा फिर और चढ़ाई कर देता है। यही हालात उस घर के थे। तो उसने कहा जी नहीं मुझे तुम तलाक दो। लो जी, अब वो कि मैं तलाक नहीं देनी, वो कि तलाक दो। वो बार बार वो बंदे को ना मर्दानगी का वो ताना दे औरत। अब वो ताना सुन सुन के ना तो उसने कहा अच्छा अब मैं क्या करूं। फिर उसने कहा पर ये लो के ये तेरी किस्मत यही है तो मैं क्या कर सकता हूँ। वो अंदर गया, एक पेपर लिया, उसमें कुछ लिख के लिफाफे में डाल के बंद कर दिया। उसने कहा लो फिर अल्लाह मालिक है तुम्हारा भी और मेरा भी। वो बीवी ने सामान उठाया, जो भी उसका टैची मैची था वो उठा के तो अपना चल पड़ी। आके तो अपने माँ बाप के घर में रहना शुरू कर दिया। अब माँ बाप कहेंगे तुमने जाना कहाँ पर, तो उनको बताया कि मुझे तो तलाक हो गई है। उन्होंने कहा अब तो तुमने जाना ही नहीं है, तुम्हें तो इसलिए भेजा था कि शादी की थी कि हमारे सर से बोझ उतर जाए। उस वक्त तुम्हारा बोझ कम था, अब वो ज़्यादा हो गया, तो अब हमारे सर पे फिर आके बैठ गई है। सादा लफ्ज़ों में कि साडा पट्ठा बिठाना ही है हुण। अच्छा सॉरी लाती माजरत। अच्छा वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो घर में दूसरे बहन भाई थे उन्होंने भी कहा कि ये तुमने क्या किया, तलाक क्यों ली? पहले ये घर में इतनी जगह नहीं थी। वो जो बहन उसके कमरे में रह रही थी, वो उसने कहा कि बड़े हमने तो शुक्र किया था कि कमरा खाली हुआ, तुम चली गई यहाँ से, तुम फिर आ गई। अच्छा ये बहस चलती रहनी, बहन भाइयों ने ताने देने। जब औरत की लड़की की शादी हो जाती है नाजरीन, फिर वो इस घर में मेहमान होती है। उसका घर उसका ससुराल होता है या उसके मियाँ का घर होता है। ये तो सबको आपको पता है, अगर किसी को नहीं पता तो आज पता चल गया है ये भी। तो वो जब भी अपने माँ बाप के घर जाती है तो फिर वो ज़ाहिर है मेहमान होती है। जैसे कि मैंने 1 मिनट पहले बताया वही मैंने दूसरे मिनट में आपको बताया। मकसद ये कि उसको फिर गुस्सा आ गया बीवी को।
और उसने अपने मियाँ को फिर फ़ोन लगाया। उसने कहा कि आप मुझे माफ़ कर दें। मैं उस दिन गुस्से में थी। मियाँ ने कहा नहीं, तुम्हारी तो ख्वाहिश थी कि आपने तलाक ही लेनी है, और वो मैंने पूरी कर दी। कि तुम्हारी ख्वाहिश, तलाक का लफ्ज़ नहीं उसने लिया, उसने कहा तुम्हारी जो ख्वाहिश थी वो मैंने पूरी कर दी। तो जनाब अब ये बहस शुरू हो गई। उसने कहा मैं उस वक़्त होश में नहीं थी, मैं ज़हनी तौर पे परेशान थी किसी वजह से, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था बार बार, मगर मैं अपने आप पे कंट्रोल ना कर सकी। यहाँ पे मुझे वो लतीफ़ा भी याद आ गया। वो एक माई और एक लड़की गए गंगा नहाने। तो वो जनाब जो लड़की थी उसने गंगा में छलांग लगाई, तो वो करे हरे हरे गंगा। थोड़ी देर बाद माई को भी जोश आ गया, बाहर बैठे को वैसे ही जोश आ जाता है, उसने भी लगा दी छलांग। अब पानी था ठंडा बहुत ज़्यादा। वो करे हरे हरे गंगा, मैं कानू लिया पंगा, मैं कानू लिया पंगा। वो साहब अब चल रहा था, तो वो कहती कि मेरे से तो हुई गलती, तो मुझे आप माफ़ कर दें। खैर काफ़ी बहस के बाद मियाँ ने कहा कि देखो मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें इस तरह तुम्हारे माँ बाप के घर में भेजूँ, मगर तुम्हारी ज़िद ने तुम्हारा खुद ये जो कुछ आप को मैंने बताया, ये तुम्हारा अपना फ़ैसला था, और मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ रहती, हम बड़ी ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। घरों में छोटी मोटी अगर लड़ाई हो जाती तो हमें सब्र करना चाहिए था, तुमने सब्र नहीं किया और ये हालात हो गए। खैर औरत ने बेचारी ने माफ़ियाँ मांगी, वो भी माफ़ियाँ मांग ली, अगली पिछली गलतियों की, आने वाली गलतियों की भी मांग ली कि पहले ही माफ़ कर दो। तो वो कहने लगा अच्छा फिर जाओ जाके ना वो लिफाफा खोलो जो मैंने तुम्हें दिया था। वो फिर मिले ना लिफाफा, एक और स्यापा पड़ गया। वो बड़ी मुश्किल से 2 घंटे अलमारी, ये देख वो देख, ये देख वो देख, फिर वो कहीं से मिल गया। और इसी दौरान जब औरत को उसने कहा कि मियाँ ने कि खोलो, टेलीफोन होल्ड किया हुआ था, तो उसने खोला तो उस पर लिखा हुआ था कि मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें इसलिए अपनी बीवी बना के लाया था कि तुम्हारी इज्जत और एहतराम करूँ। तुम्हें पता है मैंने कभी तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं किया, मैं हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे बहन भाइयों की इज़्ज़त करता रहा, और मैं वो चीज़ें भी तुम्हें ला के देता रहा जो मेरी हिम्मत में नहीं थी। मैंने अपने लिए अगर 5 रुपये की चीज़ खरीदी तो तुम्हारे लिए 20 रुपये की खरीदी, और ये 5-4 चीज़ें उसने लिखी हुई थी। तो वो जब औरत ने पढ़ी तो उसने कहा मेरे सत्ताज मुझे कर दो माफ़। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जब गुस्सा आए तो थोड़ा सुकून ले लिया करो, क्योंकि वो तो एक समझदार मर्द था, और उसने अच्छे तरीके के साथ लिफाफे में कुछ ऐसा लिख दिया कि महीने 2 महीने बाद ये औरत जब इसका दिमाग अपनी जगह पे आएगा, जो उस वक्त हिला हुआ था, तो फिर ज़ाहिर है ये परेशान होगी, तो इसके लिए वापसी का रास्ता जो है वो महफूज छोड़ दिया। नाज़रीन ये वाक़या जो मैं आपको सुना रहा था, ये हकीकत से तल्लक़ात होते हैं इन चीज़ों के, हकीकत से तल्लक़ होता है। मेरा मकसद कहने का तल्लक़ात ज़्यादा ही लागदा हो गया। तो वो चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त के साथ घरों के सिस्टम को चलाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई बात होगी तो थोड़ी देर बाद सुकून के साथ आप बैठ जाएं, पानी पिएं, और जो ख़वातीन हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी नसीहत है कि जब तलाक कोई मर्द दे देता है तो आपके इल्म में होना चाहिए, जो आम पब्लिक है पाकिस्तान की, वहाँ तो 3 दफ़ा वो तलाक बोल दें तो तलाक हो जाती है, मगर इस्लामी तलाक कई जगह पे आपको जो हकीकी इस्लाम है वहाँ मिलेगी कि क्या तरीका है, ताकि जब गुस्से में लोग होते हैं तो उन्हें सोचने का मौका भी मिले। और ये जो प्रोग्राम आप देखते हैं मेरे साथ, इनका मकसद भी यही होता है कि आपको कोई ना कोई चीज़ सीखने के लिए मिले। आपको पता होना चाहिए कि हम भी आपके लिए जनाब बहुत मेहनत करते हैं, और ये हमारे प्रोग्राम आप बड़े शौक़ से देखते हैं।
मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग लिखते हैं हमें कि बड़े अच्छे प्रोग्राम है आपके, और कई लोग ये भी लिख देते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, फिर और भी खुशी होती है। तो मतलब ये है कि आपस में खुश रहें, खुशियाँ बांटें। आप देखने वाले भी सब बहुत अच्छे हैं हमारे नाजरीन, क्योंकि ज़ाहिर है 9 टीवी अच्छे लोगों के लिए बना हुआ है, तो अच्छे लोग ही देखेंगे। तो इंशाल्लाह फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें, जुड़े रहें 9। अल्लाह हाफ़िज़।